लड़ते नहीं हैं, माहौल को खराब करते हैं। ओवैसी जी जो बात करते हैं, वो बात करके एक जिला में आके बात करते हैं, वो 5 जिला को खराब करते हैं। एक चीज बताइए, आप 18% गोलबंद की बात करते हैं। आप 18% गोलबंद होकर के क्या बोल रहे थे वो, कि हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, किनके बेटा को बनाएंगे, किनको बनाएंगे? क्या ये संभव है? ये सिर्फ क़यादत की बात करेंगे, मुसलमान की बात करेंगे। ये भाई जो आरएसएस कर रही है, जो एकदम सेम है, ये इमाम और आरएसएस बराबर है। अरे भाई ये भी वही बात करती है। आप एक चीज बताइए, आप 18% चिल्ला चिल्ला के क्या कर सकते हो? ये जब से आए हैं तब से हर जगह भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है, और ये फायदा ही पहुंचाने के मकसद से भारतीय जनता पार्टी का इनका अंदरूनी गठजोड़ है, और ये है, इससे कहीं छुपा नहीं है। मैं ये यकीन के साथ कहता हूं और विश्वास के साथ कहता हूं, जो लोग एमआईएम को वोट दिया होगा, चाहे वो दरभंगा ग्रामीण में, चाहे वो केवटी में, चाहे वो मधुबनी में, वो अपने दिल पर हाथ रख के पूछे, वो जरूर अफसोस कर रहे होंगे, कह रहे होंगे गलत किया मैंने। सर, बिहार में जिस तरीके से बिहार चुनाव का परिणाम रहा, राष्ट्रीय जनता दल ने जो कुछ सोचा था, कहीं ना कहीं उससे बहुत उलट परिणाम रहा है। लेकिन एआईएमआईएम ने एक बार फिर नुमाया कामयाबी हासिल की है। जो 5 सीट पर वो पहले जीते थे, जिनमें से 4 राष्ट्रीय जनता दल में आपकी पार्टी में चले गए, वो चारों सीट भी आप लोग हार गए और वहां पर एआईएमआईएम ने जीत हासिल कर ली। किस तरीके से देख रहे हैं इस चुनावी हार को? देखिए, एमआईएम क्या जीतेगी? वो क़यादत की बात करते हैं, वो मुसलमानों की बात करते हैं। तो भाई उस 5 सीट पर सदियों से मुसलमान ही जीतता रहा है। वहाँ सेकंड स्थान भी मुसलमान का आता है, तीसरा पोजीशन भी मुसलमान का रहता है। वो सीट ऑलरेडी अल्पसंख्यक वहाँ से जीतते रहे हैं और मुसलमान ही वहाँ के विधायक रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ ओवैसी जी जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को मजबूती दिलाएंगे। इनका काम है, जो आरएसएस कहती है वही चीज ओवैसी जी कहते हैं। दोनों में अंतर नहीं है। धर्म की बात करते हैं, वो भी धर्म की बात करते हैं। ओवैसी जी नए जनरेशन के जो बच्चे हैं, उसको भोली भोली बात कह के, कौम की बात कह के, उसके दिमाग को वास करके वो अपने सभाओं में भीड़ जुटाते हैं। ओवैसी जी जिस लोकसभा से लड़ते हैं, उनके वालिद मोहतरम लगातार वहाँ से सांसद हुआ करते थे, और अभी ये 4 बार से सांसद है। और उसी लोकसभा के अंदर एक विधानसभा आता है जहां इनके भाई विधायक हैं, और ये अपनी सीट बचाने के लिए वहां ऑलरेडी 67% ऑफिशियली मुसलमान है। वैसे 67 से 72% वहां मुसलमान है, तो मुसलमान तो ऑलरेडी वहां सांसद बनेगा ही, कोई लड़े उनको तो जीतना ही है। तो ये बरगलाते हैं लोगों को। दिल्ली में 2 सीट लड़ते हैं और 2 सीट पर इतना भूखते हैं, और इनके लोग वहां इतना चिल्लाते हैं, मुसलमान मुसलमान मुसलमान, एमआईएम एमआईएम इतना चिल्लाते हैं। 2 सीट पर तो 1 सीट वैसे भी हार जाते हैं, वहां तो जीतते हैं। वहां के जो खान साहब है वो जीते दिल्ली के 1 सीट पर, बाकी 1 सीट तो हारे ही, और ये 50 सीट पर खराब कर देते हैं और सीधा सीधी भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाते हैं। यहां कैसे हो जाता है कि अब आपको बताते हैं हम कैसे हो जाता है। यहां वो 25 सीट पे लड़ते हैं। भाई आप एक चीज बताइए, आप मिथिला की धरती पर कोई एक ऐसा सीट है जो मुसलमान अकेले चुनाव जीत सकता है? आप मधुबनी दरभंगा मिलाकर 1 सीट आरजेडी जीता है क्या? सिर्फ पूरी मुसलमान वोट दिया आसिफ बाबू को? यादवों ने दिया, अति पिछड़ों ने दिया, सारे कम्युनिटी का वोट है, तब उन्होंने चुनाव जीता है। ये बहम पाल करके, और जो लोग, मैं ये यकीन के साथ कहता हूं और विश्वास के साथ कहता हूं, जो लोग एमआईएम को वोट दिया होगा, चाहे वो दरभंगा ग्रामीण में, चाहे वो केवटी में, चाहे वो मधुबनी में, वो अपने दिल पर हाथ रख के पूछे, वो जरूर अफसोस कर रहे होंगे, कह रहे होंगे गलत किया मैंने। और रियली में ये लोग चुनाव भारतीय जनता पार्टी को जिताने की मकसद से लड़ते हैं। ये 2, 4, 5 सीट सीमांचल का है जहां ऑलरेडी हमेशा से मुसलमान विधायक रहे हैं वहां, और अल्पसंख्यक समाज के ही विधायक रहते हैं। वहां सेकंड भी वही रहते हैं और थर्ड भी वही रहते हैं, क्योंकि कहीं 68% आबादी है, कहीं 73% आबादी है, कहीं 88% आबादी है। तो भाई वहां तो कोई ना कोई मुसलमान ही विधायक बनेगा, चाहे वो एमआईएम का बने,
राष्ट्रीय जनता दल जो चुनाव हारी है बिहार में 243 सीट में महागठबंधन को क्या मिला आपने देख लिया। देखिए सब जगह तो वैसे नहीं लड़े, नहीं लड़ते नहीं हैं, माहौल को खराब करते हैं। ओवैसी जी जो बात करते हैं वो बात करके एक जिला में आके बात करते हैं, वो 5 जिला को खराब करते हैं। एक चीज बताइए, आप नहीं, आप 18% गोलबंद की बात करते हैं। आप 18% गोलबंद होकर के क्या बोल रहे थे वो, कि हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, किनके बेटा को बनाएंगे, किनको बनाएंगे। क्या ये संभव है? मुख्यमंत्री बने ना, एक बार बने हैं ना बिहार में मुख्यमंत्री, गफूर साहब बने ना कांग्रेस के मुख्यमंत्री। ऐसा नहीं है, संभावनाएं बनेंगे लोग, लेकिन अगर ये सब देखता है ना, मुकेश सहनी जी ख्वाब देखे थे आपके, देखिए ये ख्वाब देखना एक अलग चीज है और धरातल पे वो ख्वाब को लाना अलग चीज है। कौन क्या ख्वाब देखता है वो अलग बात है, लेकिन ये जो बोलते हैं ना, ये क्यादत कहाँ, कभी 40 मुसलमान विधानसभा में हुआ करते थे, कभी 26 हुआ करते थे, कभी 29 हुआ करते थे, कभी 21 हुआ करते थे, कभी 18 हुआ करते थे। अभी ये क्यादत करके 11 पर लाए हैं और बहुत ज्यादा क्यादत करेंगे। तो ये बताइए, 4 जिला है यहाँ पर, आपको मधुबनी है, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, सीतामढ़ी है। अगर आप इन चारों सीटों को गौर से देखिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि 4 जिला में सिर्फ 4 मुसलमान प्रत्याशी को टिकट देती है राष्ट्रीय जनता दल, तो फिर मुसलमान कहां से जीतेगा चुनाव? अब एक चीज नहीं, आप एक चीज को आप गौर से देखिए, मुसलमान को टिकट देती है राष्ट्रीय जनता दल, पूरे जिला में मैं उसी बात पे आ रहा हूं। जिला में एक आसिफ अहमद चुनाव जीते, उनको हर कम्युनिटी का लोग वोट दिया है। जो भी महागठबंधन में आस्था रखते हैं, जो महागठबंधन के लोग हैं, हर लोगों ने वोट दिया, चुनाव जीते। बगल में केवटी में मुसलमान का वोट कितना है? फराज साहब को वोट आया है, फराज फातमी साहब को जितना वोट आया है वो मुसलमान का वोट है, उसके बाद उसके साथ यादवों का है, हर कम्युनिटी का वोट आया है। अख्तरुल ईमान शाहीन साहब है समस्तीपुर में, वहां मात्र 42,000 मुसलमान है अप्रोक्स, इसी तरह मुसलमान है। लेकिन तो मजलिस नहीं लड़ी थी भाई, मजलिस लड़ती नहीं है, मजलिस बिगाड़ देती है। आप एक चीज बताइए, मिथिलांचल में कहां पर लड़के आप नहीं के लिए गया तो फिर क्यों नहीं? गठबंधन कैसे होता है? इस तरह से गठबंधन होता है क्या? देखिए ओवैसी जी यहां कांग्रेस को गरियाते हैं और इनके भाई साहब वहां कांग्रेस के उपचुनाव में कांग्रेस के लिए वोट मांगते दिखते हैं। एनआरसी में ये उनको सपोर्ट करते हैं, वो जिनके साथ इनकी गठबंधन थी वो एनआरसी को सपोर्ट कर रहे थे, उन पर चुप्पी सा दी रहती है इनकी। ये सिर्फ क्यादत की बात करेंगे, मुसलमान की बात करेंगे। ये भाई जो आरएसएस कर रही है, जो एकदम सेम है, ये इमाम और आरएसएस बराबर है। अरे भाई ये भी वही बात करती है। आप एक चीज बताइए, आप 18% चिल्ला के क्या कर सकते हो? ये जब से आए हैं तब से हर जगह भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है और ये फायदा ही पहुंचाने के मकसद से भारतीय जनता पार्टी का इनका अंदरूनी गठजोड़ है और ये है, इससे कहीं छुपा नहीं है। इस बार आप बताइए, ग्रामीण जो हम हारे हैं, ग्रामीण में क्या, वहां ग्रामीण में आप कितना वोट ले आइएगा? आप अकेले लड़ जाइएगा? अगला बार फराज साहब लड़े थे ना, तो वो थोड़ी कहते हैं कि हमको सिर्फ मुसलमान वोट करेगा। भाई उनको हिंदू कौन वोट करेगा? नहीं करेगा। एक बूथ पर दिखा दीजिए, आप मधुबनी के किसी एक बूथ पर बताइए, किसी एक बूथ पर 10 तो हिंदू बूथ पर इनको वोट हुआ। लोग सुधरेंगे, समझेंगे। अरे कब सुधरेंगे? ये सिर्फ क्यादत की बात करते हैं। दिल्ली में 2 सीट पर लड़ेंगे, महाराष्ट्र में 5 सीट पर लड़ेंगे और खराब कर देंगे, माहौल खराब कर देंगे। आएंगे, भाषणबाजी करेंगे और इतनी क्या बोल रहे थे, किनके बेटा को बनाना है मुख्यमंत्री, किनके बेटा को बनाना है, सब फजूल की बातें हैं। और मैं तो खैर उनके कद पर बोलने वाला आदमी नहीं हूं, मैं बहुत छोटा सा आरजेडी का एक लीडर हूं, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि जो लोग जहां जहां इर्द गिर्द आप घूम लीजिए, जहां जहां लोगों ने एमआईएम को वोट दिया वो आज पछता रहे हैं और पछताते रहेंगे। आज देखिए मधुबनी में कितने अच्छे स्वभाव के विधायक थे, कितने अच्छे व्यवहारिक विधायक थे, भाई समीर कुमार महासेठ, उनको लोगों ने खो दिया। अभी समझ में नहीं आएगा, अभी लोगों को समझ में नहीं आएगा, अभी लोग को जोश में है, लोग ऐसे ही अभी मस्ती कर रहे हैं। वो लोग एमआईएम को लेके नाचते हैं जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, जिनको कौम की समझ नहीं है, जिनको कौम की क्यादत की समझ नहीं है, वो लोग नाचते हैं और आने वाला समय जो खराब होगा वो लोग नजर नहीं आएंगे।